इस टॉपिक में मैं फिर से बात करूंगा जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी पी वेव के बारे में, पी वेव इन डिटेल। ईसीजी में हमें बहुत सी टॉपिक्स पे बात करनी है, तो उससे पहले मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कुछ बेसिक्स जो है आप लोगों को बताऊं, ताकि आप आने वाले टॉपिक्स को बहुत आसानी से समझ सकें। पी वेव एट्रिया के डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इसमें देखें कि ये जो पी वेव है ये डिपोलराइजेशन ऑफ राइट एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है। लीड 2 में पी वेव मोनोफेजिक होती है, एक ही फेज़ है। लीड 2 है, इसमें पी वेव क्या है, मोनोफेजिक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। पी वेव इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन लीड 2 इफ़ द रिदम इज साइनस रिदम। साइनस रिदम मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएट हो रहा है वो साइनो एट्रियल नोड से हो रहा है, लेकिन द पी वेव डिस्प्ले 2 हम्स 1 2, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। ये 2 हम्स इस बात पे इशारा कर रहे हैं, इस सच्चाई के बारे में बता रहे हैं कि ये जो दोनों एट्रिया है अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये एक ही समय में दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, कुछ टाइम डिले होता है। पहले राइट एट्रियम डिपोलराइज होता है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम डिपोलराइज होता है, लेकिन ये दोनों हम्स कलेक्टिवली ज्वाइंट होते हैं और एक हमें स्मूथ काउंटर वाला पी वेव देते हैं। लीड V1 में भी बाईफेजिक, 2 फेज़ हैं। ये है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ये बाईफेजिक क्यों है? ड्यू टू द निगेटिव डिफ्लेक्शन कॉस्ड बाय डीपोलराइजेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर है इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम व्यू। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई वेव ऑफ डिपोलराइजेशन लीड की तरफ जाता है, V1 में वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जब लीड की तरफ जाता है तो हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, या इलेक्ट्रिकल वेक्टर, ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिकल वेक्टर इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द V1, तो हमें निगेटिव वेव मिलती है। ये है टिपिकल ईसीजी ग्राफ, ये है V1 लीड। यहाँ पे आप देखें बाईफेजिक है। फर्स्ट अपर डिफ्लेक्शन है, पॉजिटिव वेव, जो रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन ऑफ राइट एट्रियम, और एक वेव है नीचे की तरफ निगेटिव डिफ्लेक्शन, जो रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्ट्रैक्शन और डिपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ये वेव जो है वो लीड की तरफ जा रही है, इसलिए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, और ये वेव नीचे वाली लीड से दूर जा रही है, इसलिए नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। पैथोलॉजी ऑफ पी वेव मतलब एबनॉर्मल पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल इनलार्जमेंट्स। पी माइट्रल, एम फॉर माइट्रल, एम शेप। पी माइट्रल इज ए कंसिक्वेंस ऑफ लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। इसका परिणाम है लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट का परिणाम है। लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट अक्सर किसकी वजह से होता है? माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से होता है। उसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गई है। इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, जब लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट हो जाता है तो क्या करता है? एम्पलीफाइज इस कंट्रीब्यूशन टू द काउंटर ऑफ पी वेव। 2 पी वेव मिलकर जो कंट्रीब्यूट करके एक स्मूथ काउंटर वाली पी वेव बना रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ? उस काउंटर में अल्ट्रेशन आ गया। जोन ऑफ अल्ट्रेशन कितना है ये आप देख लें। ये जो है नॉर्मल वाली डॉट है, उसको ऐसा रहना चाहिए था, ठीक, लेकिन अल्ट्रेशन आ गया, ठीक है। अगर हम लीड 2 में देखेंगे तो इनहैंस सेकेंड हम्प इन लीड 2, ये सेकेंड हम्प है, ये वाला फर्स्ट हम्प है यहाँ से यहाँ तक, और ये सेकेंड हम्प है यहाँ से यहाँ तक। इनहैंस बढ़ोतरी हो गई। कितनी बढ़ोतरी हुई है? इतनी बढ़ोतरी हो गई है। तो ये क्या है? जोन ऑफ इन्हेंसमेंट है। अगर हम V1 में देखेंगे इसके केस में, तो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट के केस में V1 लीड क्या दिखाएगी? हमें इस तरह का ग्राफिकल इमेज मिलेगा हमें ईसीजी स्ट्रिप में, और यहाँ जोन ऑफ इन्हेंसमेंट कितना है? यहाँ तक। माइट्रल वॉल्व कहाँ होती है? तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। इन द केस ऑफ लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट द पी वेव इज वाइडर देन नॉर्मल विथ ए नॉच। ये क्या है? नॉच है, नॉच। एंड द मेन रीजन ऑफ दिस नॉच is due to mitral stenosis. Now, in the case of right atrial enlargement, the P wave is taller than normal. P pulmonale, tall P wave, right atrial का परिणाम है। किसकी वजह से होता है? pulmonary valve stenosis. pulmonary valve जो है उसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है, pulmonary सर्कुलेशन में प्रतिरोध बढ़ा देता है। तो लीड 2 में हमें टॉल P wave मिलेगा, लीड V1 में भी हमें टॉल पी वेव मिलेगा। तो इनहैंस जोन कितना है? यहाँ तक, ये है इनहैंस जोन लीड 2 में। V1 में ये है इनहैंस जोन। हमेशा याद रखेंगे लीड 2 बाईपोलर लीड है, लीड V1
यूनिपोलर लीड है। लीड 2 लिम्स लीड है। लीड V1 चेस्ट लीड है। आपको बहुत अच्छे से अगर समझना है लीड्स के बारे में तो मेरा एक वीडियो है द बेसिक ऑफ 12 लीड्स ECG, उसको देखें, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पल्मोनरी वॉल्व स्टोनोसिस क्या करता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन को पैदा करता है। टॉल एंड पीक पी वेव हमें मिलती हैं राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में। नॉच वाली पी वेव हमें मिलती हैं एम शेप वाली लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में। ये होता है माइटल स्टोनोसिस की वजह से, होता है पल्मोनरी वॉल्व स्टोनोसिस की वजह से। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।